ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 16 जून को गंगा दशहरा का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आप परेशान हो अपनी किसी भी मनोकामना को लेके, इच्छा को लेके, तो ये वीडियो आपके लिए है, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। कुछ भी नहीं करना, आपको गंगा जल की कुछ बूंदें लेनी है, छोटा सा उपाय करिएगा। आप जो कुछ भी मांग लोगे इस गंगा दशहरा पे महादेव से, आप सभी की सारी मनोकामनाओं को महादेव पूरी जरूर कर देंगे, ठीक है ना। बहुत ही छोटे छोटे उपाय की बात करेंगे, सिर्फ आप नोट करते जाओ और करने की पूरी कोशिश करना, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आप सभी को गंगा जल दिख रहा है, सभी के घरों में गंगा जल होगा, तो गंगा जल लेंगे। गंगा जल लेने के बाद में तुलसी माता का एक पत्ता लेंगे, ज्यादा नहीं लेना। अब यहीं पे सारा खेल स्टार्ट होता है। ध्यान ये रखना है कि अपने हाथों से रविवार के दिन तुलसी माता का एक भी पौधा तोड़ेंगे नहीं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। आप कहोगे भैया तुलसी माता का पौधा फिर हम जाएं तो तोड़े ना, तो क्या करें। तो जब आप पौधे के नीचे जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं यहां नीचे आपको पड़ा हुआ तुलसी माता का एक ना एक पत्ता मिलेगा ही मिलेगा। वहां से एक पत्ता उठा लो, है ना। जो गंगा जल आपके पास में है, उस गंगा जल को एक छोटी सी कटोरी में रखो और उसके अंदर उस एक पत्ते को डाल दो, है ना। पत्ते को डाल दिया आपने। उस पत्ते को, तुलसी माता के पत्ते को अच्छे तरीके से अपने हाथों से धुल लेना, ठीक है ना। धुलने के बाद में आप सिर्फ उन तुलसी माता के उस एक पत्ते को निकालना, और निकालने के बाद में आपके पास में कोई भी एक लाल कपड़ा होना चाहिए। जरूरी नहीं है लाल कपड़ा बहुत बड़ा हो या फिर बहुत छोटा हो, नया हो, नहीं। आपके घर में कोई भी लाल कपड़ा हो, बस वो साफ सुथरा होना चाहिए। जो तुलसी माता का पत्ता आपने धुला हुआ है ना, उसी धुले हुए तुलसी माता के पत्ते को आपको उस लाल कपड़े के बीचों बीच में रखना है। इस लाल कपड़े के अंदर तुलसी माता के पत्ते को बांध देना, है ना। और बांधने के बाद में आप अपने घर में उसी लाल कपड़े को जहां पे भी आपका मन करे, अगर आप रख देते हैं इस गंगा दशहरा के दिन, तो आप पे घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते, कभी क्रोध कोई इंसान नहीं कर सकता, और जिस भी वजह से आपकी फैमिली परेशान रहती है, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके खत्म जरूर हो जाएंगी, ठीक है ना। करके जरूर देखेंगे। अब यहां पे आप लोग पूछोगे, भैया ये जो गंगा जल हमने कटोरी में लिया था जिसमें तुलसी माता को धुला था, इसे हम क्या करेंगे। तो आप इसे संभाल करके अपने घर पे रख दीजिएगा, संभाल करके जहां पे पूजा पाठ करते हो। अगले दिन सोमवार के दिन जब आप सुबह सो करके उठना, तो ये तुलसी जो गंगा जल होगा, इनको उठाना और अपने घर के बाहर, मेन गेट के बाहर आप छिड़काव कर देना। आपके घर में कभी निगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी, ठीक है ना। करके जरूर देखिएगा। तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आगे बढ़ते हैं, गंगा जल से ही करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय होगा आपके परिवार के लिए ना। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भैया हमारा परिवार टूट रहा है, उनको हमको टूटने से रोकना है, भाई भाई लड़ रहे हैं, बहन बहन लड़ रही है, मतलब घर में आपस में कोई सामंजस्य है ही नहीं, हमेशा क्रोध करना इंसान का। तो आपको क्या करना है, फिर से लेना होगा गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल ले लिया। अब गंगा जल को लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरो और इसके अंदर आपको गंगा जल डालना है। क्या डालोगे, गंगा जल। और इसी गंगा जल के अंदर आपको दो चीजों को और डालना है। वो दो चीज है, एक समी का पत्ता। ये उपाय कर किसके लिए, लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। तो आपने जब समी का पत्ता डाला है, तो इसके अंदर आपको काला तिल भी एक चुटकी जरूर डालना होगा, ठीक है ना। डालने के बाद में इस कलश को लेके आपके घर में जितने भी कमरे हों, जितने भी रूम्स हों, उन सभी कमरों में लेकर के इस तांबे के लोटे को लेकर के एक बार घूम लेना। और घूमने के बाद में आप इसे लेकर के अपने घर के बाहर जाएंगे उत्तर दिशा में। कौन सी दिशा में, उत्तर दिशा में जाकर के पूरा का पूरा जल अगर आप छोड़ करके चले आते हैं, ये एक गंगा जो दशहरा का दिन होता है उस दिन नजर उतारने का अपने घर का, इससे सुंदर उपाय अभी तक कोई नहीं बना है। तो अगर इस उपाय को आपने गंगा दशहरा के दिन सुबह से लेकर के रात तक के टाइम पे कर लिया, तो आपके घर में कभी नजर नहीं लग सकती, आपकी परिवार खुश रहेगा। बस एक नियम ध्यान यही रखना है कि जब आप इस उपाय को कर रहे हों, तो कोई भी व्यक्ति आपको या फिर आपके घर का या फिर बाहरी इस उपाय के दौरान आपको टोके नहीं, रोके नहीं, ये क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, नहीं, कोई टोकना नहीं चाहिए। अगर टोक दिया तो फिर इस उपाय का जो मतलब होगा वो खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही नियम से, बहुत ही ध्यान से, जब सभी लोग शांत रहें, कहीं और हों, आराम से उपाय को कर लेना, ठीक। चलो, तो यहां पे भाई हम लोगों ने बात कर ली है अपने दो उपाय की। आगे बढ़ते हैं, अब गंगा दशहरा पे करने वाले हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। थोड़ा सा ये उपाय बड़ा है, इसलिए समझने की कोशिश करिएगा, लेकिन उससे पहले जल्दी से करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है ना।
देखो भाई, समझने की हम लोग कोशिश करते हैं इस उपाय को। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, फ़ायदा क्या होगा। तो गंगा दशहरा के दिन अगर इस उपाय को आपने किया तो आपकी बरसों पुरानी जो भी आपकी इच्छाएं होंगी वो तो पूरी होंगी, साथ ही साथ आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ा है तो आप इस उपाय को कर सकते हो। ठीक, देखो भाई समझ लेंगे। यहाँ पे आप सभी को एक मिट्टी का बर्तन दिख रहा है। ज़रूरी नहीं कि मिट्टी का बर्तन कुछ ऐसा ही हो, आपके घर में मिट्टी का छोटा सा कोई ग्लास रखा हुआ है, छोटा सा कोई कलश रखा है, वो लेना है ना। और साथ ही साथ हमें लेना होगा चीनी, है ना, चाहे तो आप इसे शक्कर भी बोल सकते हो। चीनी लेंगे 1 चम्मच। इतना करने के बाद में आपको गंगा जल भी लेना है। जो आपने मिट्टी का कलश लिया है उस मिट्टी के कलश में आपको जल भरना है अपने घर से, ठीक है ना। जल भर लिया, जल को भरने के बाद में इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे और जो मैंने आपको शक्कर दिखाया, जो मैंने आपको चीनी दिखाई, उस चीनी को इसके अंदर डाल देना 1 चम्मच, है ना। इसको छोड़ देंगे 30 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक, यानी आधे से 1 घंटे तक आपको इस कलश को ऐसे का ऐसा ही छोड़ देना। छोड़ने के बाद में आप इस मिट्टी के बर्तन को उठाना और तांबे का लोटा आपके घर में होगा, उसका पूरा का पूरा जल आपको तांबे के लोटे में पलट देना, है ना। फिर आप इस तांबे के लोटे को उठाना और महादेव के शिवलिंग के पास जाना और वही मीठा जल आप जब 1 घंटे तक छोड़ दोगे तो चीनी होगा, क्या होगा, पूरे जल में मिल जाएगा। वही मीठा जल अगर गंगा दशहरा के दिन आप महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं, आशीश्वर महादेव, कौन से महादेव, आशीश्वर महादेव के नाम से, तो आपको पता होगा कि बरसों पुरानी जो भी आपकी मनोकामनाएं होंगी वो तो पूरी होंगी। साथ ही साथ अगर नाम और गोत्र बोल करके जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम बोल करके चढ़ा दिया तो उस व्यक्ति की जो बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म होंगी। यही जो मीठा जल होगा बहता हुआ नीचे आएगा, इस जल को रोक लेना, इस जल को लेके अपने घर पे जाना, जितने भी सदस्य हों आपके घर में थोड़ा थोड़ा करके सभी को आचमन करा देना। उनकी जो दिमाग की नशे होंगी वो खुल जाएंगे और इंसान बहुत ही मीठी मीठी आपसे बातें करेगा। जो भी क्रोध की भावना होगी या फिर बीमारी की भावना होंगी वो सारी आपके घर से हमेशा के लिए बाहर ज़रूर निकल जाएंगी, ठीक है ना। भूलिएगा नहीं, सभी लोग इस उपाय को ज़रूर से ज़रूर करेंगे। तो 3 उपाय की हमने यहाँ पे बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के सबसे आखिरी और बहुत ही ज़्यादा छोटे से उपाय की, जिसको आपको ज़रूर से ज़रूर करना है ना। देखो समझने की कोशिश करिएगा। जैसे अब गंगा दशहरे का दिन है तो हम लोग को अर्घ जरूर देना है, जो भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं ना वो ज़रूर देना है। उसके लिए आपको तांबे का लोटा लेना और इस तांबे के लोटे में आपको सबसे पहला काम करेंगे, जल भरेंगे। जल के अंदर आपको डालना होगा गंगा जल। क्या डालोगे, गंगा जल। 2 और चीज़ों को हमें डालना होगा। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, थोड़ा सा आपके घर में सिंदूर होगा ना, थोड़ा सा सिंदूर डाल देना और अगर आपके घर में अक्षत हो थोड़ा सा उसको पीला कर लेना, अक्षत को, चावल को, और उसको डाल देंगे। डालने के बाद में आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है। आप कहोगे भाई कितने बजे, तो हमेशा सूर्य भगवान को जो अर्घ दिया जाता है वह सुबह के टाइम दिया जाता है। और गंगा दशहरा के दिन आप अगर इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं किसी भी कारण से आपके घर में घुस रही हैं या फिर जिस भी कारण से आपकी फैमिली उदास रहती है, परेशान रहती है, वो सारी समस्याएं आपके घर से कहां और कब गायब हो जाएंगी आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। बहुत ही आसान सा सुंदर से सारे उपाय थे, आप सभी को जरूर से जरूर करने चाहिए। मैंने कोशिश की इस गंगा दशहरा पे आप सभी को बहुत ही प्यारे से उपाय समझाने की। बहुत सारे लोग कहते हैं भैया हमें आपसे बातें करनी है, फोन पे बातें करनी है। तो अगर आपको मुझसे बातें करनी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108, वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। और हाँ, अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा होती हो ना तो आप थोड़ा सा कूल रहा करो, शांत रहा करो, क्योंकि मेरे पास आज के टाइम पे जितने भी मैसेज आते हैं ना, भैया हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, क्रोध करने वाले इंसान बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको घर में अगर क्रोध करने वाला कोई इंसान है उसे प्यार से समझाओ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार, जितनी बार समझा सकते हो समझाओ। लास्ट में जाकर के कोई स्टेप लो। पहले ही लोग स्टेप ले लेते हैं और अपने एटीट्यूड को दिखाने के चक्कर में परिवार टूट जाता है। ऐसा काम मत किया करिए, ठीक है ना। तो जो भी उपाय आपको पसंद आते हो करिएगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा। जितने भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।